भाषा तो समझ आई नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं ये लोग, जो इन्होंने वर्ड बोले उनको समझ नहीं आए, इंग्लिश आती नहीं इनको, अनपढ़ गोबर भर दिया इनके दिमाग में। जो पूरा का पूरा ट्वीट है तो वास्तव में एक देशभक्त के लिए है और देशभक्ति दर्शा रहा है। नागरिक अधिकार मंच सोनीपत की ओर से प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के विरोध में सोनीपत की छोटू राम धर्मशाला में एक सभा हुई। इस सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य कामरेड श्रद्धानंद सोलंकी ने की। उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए ईश्वर सिंह राठी ने कहा कि प्रोफेसर अली खान की पोस्ट को पढ़ने से ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया कि उन्होंने देश के विरोध में कोई बात कही हो, बल्कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने सरकार के फैसले को ही उचित ठहराया और पाकिस्तान की निंदा करते हुए उसे आड़े हाथों लिया और उसे आतंकवाद फैलाने का दोषी बताया। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रहने के कारण बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता व अंधभक्त सबको अपनी संकीर्ण भाषा से ही देखते हैं। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होने के नाते प्रोफेसर अली खान को अपने विचार प्रस्तुत करने का संवैधानिक अधिकार है और झूठे व आधारहीन आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर सरकार ने उनके इसलिए अधिकार का ही हनन किया है और उन पर एक नहीं दो एफआईआर दर्ज की गई है, एक 17 मई 2025 को और फिर दूसरी 18 मई 2025 को। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने खुद एफआईआर दर्ज करवाई है। एक सरपंच जो बीजेपी का ही नेता है उसने दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई। इससे साफ जाहिर होता है कि यह दोनों ही पूर्वधारणा से ग्रसित सांप्रदायिक मानसिकता के व्यक्ति हैं। विभिन्न वक्ताओं ने दोनों एफआईआर रद्द कर प्रोफेसर अली खान को तुरंत रिहा करने की मांग उठाई। उपायुक्त सोनीपत को एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि प्रोफेसर अली खान को फौरन रिहा किया जाए व उनके खिलाफ की गई दोनों एफआईआर रद्द की जाएं। गुजराती में गांडो छिड़ी के हुए गाली होती है ना, अगर हिंदी में बात करें तो गांडो गाली है और गुजराती में बात करें तो प्यार में कहते हैं पागल हो गया क्या। तो इनको भाषा तो समझ आई नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं ये लोग, जो इन्होंने वर्ड बोले उनको समझ नहीं आए, इंग्लिश आती नहीं इनको, अनपढ़ गोबर भर दिया इनके दिमाग में। जो पूरा का पूरा ट्वीट है तो वास्तव में एक देशभक्त के लिए है और देशभक्ति दर्शा रहा है। उन्होंने उसके गलत मायने लगा के, कल मैं इंडिया टुडे देख रहा था, 8 मिनट तक मीडिया वाले एंकर से रेणु भाटिया से पूछते रह गए कौन सी लाइन में देशद्रोह है और कौन सी लाइन में महिला का विरोध है। बगले जागने लगे और यही बात कल हम कोर्ट में जज साहब से पूछते रह गए, डीएसपी से पूछते रहे, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि इनका जवाब है ही नहीं। और दूसरी तरफ जो क्लियर नफरत फैला रहे हैं, जैसे विजय शाह है, वो कहता है सोफिया कुरैशी आतंकवादी को बहन तक कह दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया 4 घंटे का एफआईआर दर्ज करो, उसकी गिरफ्तार को वो नहीं करेंगे लोग। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। कच्चे क्वार्टर के प्रधान ने सरेआम सैकड़ों लोग इकट्ठे करके ये कहा भाई मुसलमानों को मार्केट से निकालो, जिसकी मुकदमे के लिए कंप्लेंट भी कर दी, डीएसपी को भी कर दी, एसएचओ को कर दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विश्व हिंदू परिषद का तो क्लियर कह रहा है उस एक मुसलमानों को काटेंगे। मतलब बीजेपी वाले फुल फ्लैश खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और जो देश को धर्मनिरपेक्ष रखना चाहते हैं, भाईचारा बनाना चाहते हैं, जो बीजेपी के एजेंडे में रास्ते में रुकावट है, कि उस रुकावट को दूर कर रहे हैं। भाई ये कोई ना बोले बीजेपी के खिलाफ, जो हम कर रहे हैं करते रहे, तो उनको जेलों में डाला जा रहा है। और जेलों में ऐसे नहीं डाला जा रहा, उम्र कैद की धाराएं लगाकर। मतलब एक ट्वीट से हमारे देश का इतना सिस्टम कमजोर है, हमारा देश इतना कमजोर है कि एक ट्वीट से इस देश की अखंडता को, एकता को खतरा पैदा हो गया। मतलब कैसे रस्सी को साफ बना रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा। और एक एक करके नंबर सबको आएगा, जो लोग घर बैठे हैं वो समझ ले, आज उसके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ होगा, समझ लें। अगर कहीं आग लग रही है, अगर आप उस आग को नहीं बुझा रहे तो कोई पता नहीं हवा का झोंका कब आपके घर की तरफ आ जाए, तो उस आग को आपको बुझाना पड़ेगा, नहीं तो अगला घर आपका है। पसीनी बस शब्दों के साथ